नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में काफ़ी लोगों का भुगतान हो गया है, मतलब ज़्यादातर छात्रों का हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे आप में से ऐसे छात्र हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया। खास करके जनरल जो वर्ग के छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, उनका जो है कि पैसा बचा हुआ है। बहुत मैक्सिमम लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग के इंस्टाग्राम पर भी पड़े हुए हैं आप लोग के मैसेज, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करो। जनरल वाले ज़्यादातर छात्र हैं जो बच गए हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ। मैक्सिमम जनरल वाले हैं, ओबीसी के भी छात्र हैं जिनका पैसा नहीं आया है। तो देखो, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि पैसा कब आएगा, और उसके अलावा कुछ आपको चीजें भी दिखा दूंगा। जो है इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके जितने डाउट होंगे कि क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, मतलब बहुत लोगों को तो ये भी लग रहा हो कि अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप अपडेट सही पाना चाहते हो, सही चीजें देखना चाहते हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया और लाइन से बात करते हैं। आज देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज हो गया 27 मार्च, और देखो सबसे पहली बात, जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई थी। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज बता चुका हूँ। जो पेमेंट की लास्ट डेट हुआ 31 मार्च 2024 तक। यहाँ देखिए, ये समाज कल्याण की तरफ से जो है कि ये बताया हुआ चीज है। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हो, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जो है उनके द्वारा बताया हुआ है। तो जो डेट है भुगतान की, अंतिम डेट क्या है, वो 31 मार्च है। भले ये ओबीसी के जो है विभाग के अधिकारी ने बताया, पर ये सभी के लिए है। फिलहाल 31 मार्च ही आप लोगों के लिए भुगतान की अंतिम डेट होने वाली है। आज हो गई 27 मार्च। तो देखो, कल भी पैसा आया, उसके पहले भी पैसा आया, डेली पैसा आ रहा है। तो उस हिसाब से देखो, अगर आप देखो जनरल वालों का ही मतलब आज पूरा मतलब वो बन रहा है, चांसेस हाई चांसेस हैं कि आज आप जनरल वाले के जितने भी छात्र हैं उनका पैसा आएगा। तो सबसे पहले देखो, कुछ लोगों को तो ये भी डाउट है, जैसे मैं एक चीज मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ और यहाँ पर दोबारा आप लोगों को बताऊंगा, जिनका पीएफएमएस पे स्टेटस ऐसा दिख गया था, यहाँ पर अमाउंट आपने देख लिया अपना कि कुछ भी अमाउंट जहाँ पर इनिशिएट देख चुके थे या कुछ भी, तो जिनका पीएफएमएस पे ऐसा सो गया, तो उनका तो मतलब समझ लो कि 100% चांस है पैसा आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये अमाउंट इनिशिएट हो चुका ऑलरेडी आपके नाम पर कि फलाना के नाम पे, मतलब ये आपके नाम पे, जिनका जैसे नाम है युवराज के नाम पे, मान लो इतना अमाउंट इनिशिएट हो गया है, तो ये पैसा कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, अनलेस एंड अनटिल कि आपके एनपीसीआई से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, बैंक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाए, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आपका एनपीसीआई एक्टिव होनी चाहिए, डीबीटी इनेबल होना चाहिए, और आपके बैंक खाते में किसी तरह की कोई मतलब लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए, या फिर बैंक खाता आपका इनएक्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ आपकी जो है कि नहीं होनी चाहिए। बस इनके अगर ये कारण अगर आपके नहीं है तो आपका कंफर्म है कि छात्रवृत्ति आ जाएगी। चांसेस तो यही है कि आज आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है शाम में ही आपको पैसा देखने को मिल जाए। 27 मार्च है, आज भी आपको पैसा देखने को मिलेगा। तो जनरल वाले जितने भी हैं सभी लोग खुश हो जाएं, हो सकता है आज ही आपको पैसा देखने को मिलेगा। और आज नहीं भी आता, इनकेस एक हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं, नहीं भी आता तो आपको परेशान नहीं होना, पैसा आएगा। हाँ, आपको एक और चीज़ याद रखनी है, एक डाउट मैं यहाँ पर और क्लियर करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जिनका वेरीफाइड स्टेटस है वही लोग पैसे को उम्मीद करें। जिनका ब्लॉक्ड स्टेटस है या रिजेक्ट हो गया, उनका नहीं आएगा भुगतान, मतलब पैसा उनका नहीं होगा। पैसा आने की जो पहली शर्त है, पहली वही है कि आपका स्टेटस इस तरह से समाज कल्याण के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। तो जिनका इस तरह से वेरीफाई है उनको टेंशन नहीं लेना है, पैसा आएगा। ये पैसा आने की उम्मीद आपको तब तक नहीं छोड़नी है। देखो, 31 मार्च तक के बाद आप पैसे की उम्मीद छोड़ देना अगर 31 मार्च तक नहीं आता तो। किसके लिए? जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। अगर आपका 31 मार्च तक पैसा आया तो आया, उसके बाद आपका पैसा नहीं आएगा, मतलब उसके बाद अगर आप उम्मीद लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद नहीं आएगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी का पैसा आ सकता है, क्योंकि उनका केंद्र सरकार से भी जो है कि डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी का अगर 31 मार्च तक नहीं आता है तो आपका भुगतान नहीं होगा। आपका स्टेटस जो है कि बदल दिया जाएगा। और आपके स्टेटस में क्या लिख देंगे आपको भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, स्टेटस जो आपका चेंज हो जाएगा वो इस तरह से लिख देंगे कि स्कॉलरशिप और जो है कि आपको नहीं दी जा सकती फी रिम्बर्समेंट, क्योंकि इनके पास फंड की कमी हो गई है। तो यही कारण होता है। ये जनरली उनके साथ होता है जिनका जो है परसेंटेज कम होता है। मेरिट के आधार पर लोग स्कॉलरशिप देते हैं, नियम के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, मेरिट के आधार पर देते हैं। मेरिट इस बार भी मेरिट के आधार पर दे रहे हैं, हर बार मेरिट के आधार पर ही देते हैं। तो अगर आपका ठीक ठाक परसेंटेज, आपको टेंशन नहीं लेना है, आप किसी भी वर्ग के छात्र हो, पैसा आपका ठीक ठाक मतलब आ जाएगा। आज चांसेस हैं कि आज जनरल वालों के पैसा जो है कि आना चाहिए शाम तक। देखते हैं आपका भुगतान अगर होगा, आप वीडियो देख रहे हो, पैसा आ गया हो तो कमेंट करके जरूर एक बार कंफर्म कर देना। और एनपीसीआई, हाँ, एनपीसीआई से रिलेटेड एक डाउट था आप लोग का, बहुत लोगों का मैं देख रहा था। एनपीसीआई आप इजीली चेक कर पा रहे हो। कुछ लोग बोले थे एनपीसीआई की साइट नहीं खुल रही है। सरकारी अपडेट 247 जो वेबसाइट में बताता हूँ हमेशा, आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना। यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म आपको होम पेज पर भी मिल जाएगा। आप जाओगे तो कहीं से भी वेबसाइट पे, यहाँ नीचे आपको देखो डायरेक्ट एनपीसीआई की यूआरएल मिल जाएगी। यहाँ पर देखो क्लिक हियर करके, तो इसको आपको ओपन करके जो है कि जो आधार की वेबसाइट है इस पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो हो सकता है एक बार में लॉगिन नहीं होगा। मैंने अभी जस्ट ट्राई किया है, तो आप
लॉगिन पर क्लिक करो। लॉगिन पर जब क्लिक हो जाएगा आपका आधार नंबर डाल के OTP डाल देना है। उसके बाद आपको ये वाला विकल्प आपको देखो बैंक सीडिंग स्टेटस विकल्प ढूंढ के क्लिक कर लेना है और वहीं पर आपका स्टेटस दिख जाएगा। तो आपका स्टेटस होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। अगर आपका स्टेटस इस तरह से दिखा रहा है, यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है, तो जो बैंक यहाँ पर आपको दिख रहा है उसी का बैंक स्टेटमेंट, उसी का बैंक बैलेंस आपको देखना है। आपने फॉर्म में भले ही कोई और बैंक दिया हो, लेकिन जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो इसी बैंक में आएगा जिसमें आप NPCI देख पा रहे हो। तो NPCI जरूर आपको देख लेना है। बैंक से रिलेटेड जो मैंने चीजें बताई वो आपको ध्यान रखते हुए जो है कि देख लेनी है। तो जब तक आपके स्टेटस में इस तरह से लिख के नहीं आएगा तब तक उम्मीद है, लेकिन ये वाला स्टेटस अभी चेंज नहीं हो रहा है किसी के भी, तो अभी उम्मीद सबके लिए बची हुई है। ये स्टेटस आ गया इसका मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अभी मैंने ये पोल डाला था आप लोगों के लिए, उसमें आप देख सकते हो मैंने पूछा था कितने लोग आए कितने लोग का नहीं आया। तो ये भले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 47% लोग आ गया कह रहे हैं, क्योंकि देखो अभी मैक्सिमम लोग जिनका आ गया है वो लोग थोड़े से इनएक्टिव हो गए, ना तो आपको यूट्यूब पर देखेंगे ना वो आपको टेलीग्राम पर दिखेंगे। तो ये हो सकता है वोट का थोड़ा सा उसका भी सिनेरियो, लेकिन 60-40 है, फिर भी 60% का आ गया है मेरे हिसाब से और 40% लोग बचे हुए हैं जिनका 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है कि भुगतान हो जाएगा। तो जिनका भी आ जाए कमेंट करके एक बार जरूर कंफर्म कर देना ताकि सबको आइडिया लग जाए और मुझे भी आइडिया लग जाए जो है कि आपका पैसा आ गया है। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हमेशा एक तरह पॉजिटिव लगी हो, आपको सही चीजें पता लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नो।